मैं संजय सिंह रिपोर्टर इस टाइम अम्बा मुरैना एमपी में आया हुआ हूं और यहां पर जो शख्सियत आपको दिख रहे हैं वो जाने माने समाज के योद्धा हैं। इन्होंने समाज की कई लड़ाई लड़ी और कई लड़ाइयों में भाग लिया। मैं इनसे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को परिचय दिलवाने जा रहा हूं। सर, आप परिचय दें। मेरा नाम लोकेश कटारिया है। मैं नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ज़िला मेरठ का रहने वाला हूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर, आप बताएं, आपने कहाँ कहाँ कार्य किया, किन किन लीडरों के साथ काम किया और आपके आंदोलन देश में कहाँ कहाँ हुए? देखो, सबसे पहले तो हम स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट लाइफ में हमने बहुजन समाज पार्टी के झंडे उठाए। स्कूल टाइम में जाते थे, कहीं भी रैलियाँ वगैरह होती थी तो हम उसमें शामिल होते थे। उसके बाद हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मिशन में भी काम किए। फिर उसके बाद भीम आर्मी का नाम आया था, जिसमें भीम आर्मी में हम सब लोगों ने मिलकर बनाया एक ऐसा सामाजिक संगठन बनाया था जिसका पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया लोहा मानती है। लेकिन कुछ किन्हीं कारणों की वजह से आज भीम आर्मी कई टुकड़ों में बट के रह गई है। आप ये बताएं, भीम आर्मी में आपके साथ कौन कौन लोग थे और उनके संस्थापक कौन थे, ये बताएं आप। देखो, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन बना था जिसके मुख्य संस्थापक सतीश रावत जी थे, जो छुटमलपुर सहारनपुर के निवासी थे, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रविंदर कुलवंशी जी थे, जो देहरादून के थे, और मैं भी था उस भीम आर्मी में। मैं राष्ट्रीय प्रचारक था जी। तमाम ऐसे बहुत सारे, चंद्रशेखर हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव थे जी, जो आज के समय में सांसद हैं नगीना। जी जी। आप ये बताएं कि आप चंद्रशेखर जी के साथ में कितने वर्ष काम किए? मैं चंद्रशेखर भाई के साथ 2014 से लेके और 2018 तक काम किया हूँ, 18 के एंड तक, क्योंकि हम लोगों ने दिन रात संघर्ष किया। कई राज्यों में, कई ज़िलों में हमने दिन रात कैटर किए, अपना सब कुछ गंवा के घर परिवार छोड़ दिया था। साल भर 6 महीने हम घर भी नहीं गए। आज लगभग 165 मुकदमे हैं मेरे ऊपर और मैं 6 बार जेल काट चुका हूँ। हर आंदोलन में शामिल हुआ। दिल्ली के अंदर 8 प्रोटेस्ट हुए चंद्रशेखर भाई की रिहाई के लिए, तो उन आंदोलनों में भी शामिल रहा। और यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर ज़िले में चंद्रशेखर भाई की रिहाई के लिए मैंने 350 गाँवों में से ये देवी देवता जो लटकाए फिरते हैं घरों में, देवी देवताओं को, उनकी तस्वीरें तरवा के रेड़ों में भरवा के गिरवा दी थी। 14 महीने जेल काटी, रासू का लगी जी। उसके बाद चंद्रशेखर भाई की रिहाई के लिए 25 जून 2017 में हमने गुड़ मंडी जिला हरिद्वार में जी रोड जाम किया था, जो पूरा उत्तराखंड ब्लॉक किया था जी। आप ये बताएं कि आप इस टाइम किस के साथ काम कर रहे हैं और किन किन लोगों के साथ प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, ये बताएं। देखो, हम लोग एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं। हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे। हम अपने दलित समाज के लिए काम कर रहे हैं जी, पिछड़े वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा केवल सामाजिक संगठन है, किसी पार्टी वार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं जी। तो आपके साथ से चंद्रशेखर जी बता रहे थे, आपने कई आंदोलन किए, आपके साथ से वो सांसद बन गए। आज के टाइम उनसे आपकी आना जाना, बोलचाल या उनके समक्ष आप आते जाते हैं? नहीं, हमारा 2019 के बाद उनसे कोई मतलब नहीं रहा। जिस दिन उन्होंने पार्टी का गठन किया था, क्योंकि बड़े भाई ने ये कहा था पहले कि मैं भविष्य में कभी भी पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी सारे दलित मूवमेंटों का सौदा करके और हमारे युवाओं को के जितने भी त्याग और बलिदान रहे, उनका सबका सौदा करके पहले कांग्रेस से सेटिंग करी। फिर उसके बाद बीजेपी में पैर रखते ही बीजेपी के हाथों, यानी कि अमित शाह, जो आजकल तड़ी पार, जिसने परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बात की किसी भी चैनल ने खुलासा नहीं किया कि उन्होंने कांग्रेस से गठजोड़ की, फिर बीजेपी से गठजोड़ की, इसके बारे में आप बताएं। देखो, जितना भी मीडिया है, ज़्यादातर मैंने देखा जितना बड़ा मीडिया है वो कभी खुलासा भी नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया को आदेशित किया जाता है कि किसे चमकाना है, किसे आगे बढ़ाना है। तो चंद्रशेखर के मामले में मीडिया को मोटा पैकेज मिला है बीजेपी से, लेकर उसके खाने से और घूमने तक का, स्पीच तक का, कहीं पर भी या प्रशासनिक जो भी सपोर्ट मिलती है, Y+ सुरक्षा, Z सुरक्षा, वो सब अमित शाह के इशारे पर मिला है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जो दलित हित में हुआ हो, उसके बारे में आप बताएंगे? आज तक तो मुझे तो लगता नहीं, मैं इतने समय से उनके साथ रहा हूँ। दलित विरोध में ही काम किया है। केवल एक काम किया है कि दलित समाज के जितने भी हमारे युवा थे उनके ऊपर मुकदमे लगवाने का काम किया, उन्हें जेल भिजवाने का काम किया है, उनकी जिंदा मरी हुई लाशों पर सौदा करने का काम किया। आज भी उनके कितने सारे, मैं हर प्रदेश में, आपके मध्य प्रदेश के सुनील अस्ते हैं जो बीजेपी की गाड़ी के साथ पकड़े गए थे, उनके तमाम फोटो वायरल भी हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यालयों में पकड़े गए हैं। जी। आपने जो बीजेपी के कार्यालय में पकड़े गए, वो मध्य प्रदेश के जो नाम बता रहे हो, वो किस जगह पकड़े गए थे?
ये आपका भोपाल में पकड़े गए थे जी। जब ये चुनाव के दौरान चल रहा था। जी, जी। और दूसरी बात, मैं 2 जनवरी को खुद सहारनपुर के अंदर टोटल मीडिया को बुला के, वैसे तो मीडिया दिखाएगी नहीं, पर जो सच्चे मीडिया वाले हो गए, जो निस्वार्थी मीडिया वाले हो गए, ऐसी बात नहीं कि सभी मीडिया वाले गलत हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी अभी सांसद हैं जी। और वो बहुत कुछ कर सकती हैं दलितों के लिए, आवाज़ उठा सकती हैं, देश विदेश में कहीं भी कोई आवाज़ उठा सकती हैं। अभी बाबा साहब पर जो टिप्पणी हुई जी। उस पर चंद्रशेखर का कोई वीडियो नहीं आया, इसके बारे में आप बता सकते हैं? वो वीडियो बाद में क्या वायरल करेंगे, जो खुद वहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब का, जब वो तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह गुजराती परम पूज्य बाबा साहब का अपमान कर रहा था, तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर सहित तमाम दलित सांसद बैठे थे, वो चुप्पी लगाए बैठे थे। अगर विरोध करना होता तो जब करते ना। ऐसे मामले में मैं देखो किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मामले में अगर हमारे बहुजन समाज की शेरनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होती तो शायद वो मुंह तोड़ जवाब देकर तुरंत अपना इस्तीफा देकर तुरंत निकल जाती। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा जो दलितों के मसीहा हैं बाबा साहब, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना उनका अपमान हो गया, फिर चंद्रशेखर जी क्यों नहीं बोले? इसकी क्या वजह है? देखो, चंद्रशेखर भाई बोलेंगे तो उनसे सारी सुरक्षा ले ली जाएगी, वापसी सारा पैसा ले लिया जाएगा, जो फैकल्टी मिली हुई है वो ले लिया जाएगा। और यहाँ तक कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है सांसद की, इसी तरीके से चंद्रशेखर की भी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, क्योंकि वो चंद्रशेखर भाई सांसद बना है तो बीजेपी के रहमो कर्मों पर बना है। आज उसके घर में रोटी भी आ रही है तो बीजेपी के पैसों की वजह से आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने पैसों की बात की, उनको किस व्यक्ति के माध्यम से पैसा आया, किसी संगठन के माध्यम से पैसा आया? इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ गया? वो सारा पैसा बीजेपी दे रही है, ये अमित शाह से लेकर साथ। तो आप ये बताइए, अगर आप मेरे खिलाफ हैं या कोई भी सरकार मेरे खिलाफ है तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे सुरक्षा मिल जाए, लेकिन उसे ऑलरेडी सुरक्षा मिल रही है। जो सत्ता के खिलाफ है उसे कैसे सुरक्षा दे दी जाएगी? डबल सुरक्षा दी गई है। चुनाव में पर्चा भी तो निरस्त हो जाता है, हत्या भी तो करवा दी जाती है, लेकिन चंद्रशेखर को दिन पर दिन बढ़ोतरी के लिए फिलहाल तो कंडीशन ये है कि समाज को तोड़ने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर भाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो बहुजन समाज का मूवमेंट चला था मान्यवर कांसीराम जी के नाम से, उसी के नाम से छोटी सी फर्जी पार्टी बनाकर समाज को तोड़कर और समाज को डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस जो आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमने आंदोलन किए जी। और मैं 16 बार जेल गया, नहीं 6 बार, 6 बार जेल गए आप जी। और आप पर करीबन आपने 165 मुकदमे बताए, तो ये मुकदमे आपको किन नेताओं के साथ में रहने से लगे, इनके बारे में आप बता देंगे? देखो, सबसे ज्यादा तो हम लोगों के ऊपर जो मुकदमे लगे वो चंद्रशेखर की रिहाई को लेकर लगे। तमाम वे तो लगे, लेकिन जहाँ पर भी समाज के साथ एट्रोसिटी हुई है वहाँ तमाम एट्रोसिटी हुई है। तो एट्रोसिटी में अगर हम सरकार या प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अपने लोगों के हकों की आवाज़ उठाएंगे तो मुकदमे तो नॉर्मल है। दूसरी बात, मैं एक सवाल है सभी लोगों से, क्या चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर भाई ने आज तक किसी बहन या किसी भाई को न्याय दिलवाया? अगर किसी को न्याय दिलवाया तो उस इंसान को मेरे सामने खड़ा कर दो। उनको तो देश में दलितों का मसीहा माना जा रहा है, आप ऐसे उन पे आरोप कैसे लगा सकती हैं? ऐसे कैसे मसीहा मनाया जा रहा? आज तक सब्बीरपुर का एक लड़का था सोनू, 17.5 महीने जेल रहा, वो बेचारा सुसाइड करके मर गया। अगर ये साथ देते तो शायद उसे आत्महत्या करने की जरूरत न पड़ती। ये कहाँ, वो लड़का किस वजह से जेल में गया था, इसके बारे में आप बता देंगे? सब्बीरपुर में प्रकरण हुआ था, झगड़ा हुआ था, मैन असली हीरो तो वही था, इस आंदोलन का असली हीरो वही था, लेकिन उसको दबा दिया गया, सब्बीरपुर के प्रकरण को दबा दिया गया और चंद्रशेखर को हीरो बना दिया गया। ना तो मुद्दा रहा और ना सोनू रहा। और बाकी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसा मध्य प्रदेश में आते हैं हमारे तमाम नेता आते हैं, चाहे वो किसी भी दल किसी पार्टी का हो, यहाँ पर हमारा समाज ऑलरेडी बेचारा दबा कुचला है, इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है और वो हर जगह है। लेकिन एमपी में मैं एमपी वालों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि भाइयों, किसी भी नेता को बुला रहे हो तो पहले उसे अपने साथ, अपने चाहे तुम्हें छप्पर में लेटाना हो, उसे जांचो परखो, उसे देखो कि तुम्हारे साथ वो झूठा खा लेगा नहीं खा लेगा, तुम्हारे साथ मेहनत कर लेगा नहीं। उसके लिए गेस्ट हाउस या होटल करने की जरूरत नहीं। जी, आपको ये बात तो मैं मान लिया, आपने चंद्रशेखर पर कई सवाल उठाए, कई बातें बताई। जो लड़का जेल गया था जी, उसके परिवार के साथ अभी क्या हालचाल हैं, उनके बारे में आप बताएंगे?
उनका परिवार, आज उसकी वाइफ है बेचारी, आज वो ठाकुरों के खेत में मजदूरी कर रही है, अपनी 6 बेटियां है उसके, 6 बेटियों का पालन पोषण कर रही है। हमसे जो मदद हुई हमने शुरू में मदद की, और मेरी कोशिश है कि मेरी टीम वहाँ पहुँचेगी और उस बहन को लेकर और उन बच्चों को लेकर 2 तारीख में हम पेश करेंगे। उनके सारे सबूत, काले चिट्ठे खोलेंगे। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं दूसरे राज्यों में कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, दलितों का वो हूँ, जब इन्होंने संसद में ही उस अमित शाह के खिलाफ नहीं बोल पाए तो ये समाज को क्या न्याय दिलवाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो जनता है, देश का आवाम है, देश की जनता है, और जो हमारे देश से बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सभी से एक बात कहूँगा, मेरे भाइयों, चाहे देश में हो चाहे अदर कंट्री में हो, एक ही बात कहूँगा, ये समाज टूटता जा रहा है। इस समाज को बिखेर दिया गया है। कुछ गंदी मानसिकता के मनोवादियों ने इस समाज को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिस तरीके से बाबा साहब के समय काल में उन्हीं के शिष्य को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था, और जैसे कि मान्यवर काशीराम जी के खिलाफ वावन वेशराम जैसे को खड़ा कर दिया था, अब इस समय में बहन जी या हमारे समाज को तोड़ने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर को खड़ा कर दिया है। और ये एक बात और बता दूं, कहने को तो चंद्रशेखर भाई का सब विरोध करते हैं, लेकिन जिगरा हर किसी में खिलाफ बोलने का नहीं है। हमें गलत दिखा तो गलत को कह दिया, और जो आदमी गलत को गलत नहीं कह सकता वो आदमी नहीं, चाहे कोई भी हो। आप हमें ये भी बता दें कि चंद्रशेखर को कौन बढ़ावा दे रहा है और बीएसपी को कौन दबा रहा है, ये आपने अपने वक्तव्य में कहा है। देखो, बीजेपी और आरएसएस दोनों एक ही है। बीजेपी आज प्रचंड में लहरा रही है तो वो आरएसएस की देन है जी, और वो नहीं चाहते कि किसी तरह अम्बेडकरवाद बढ़े। आरएसएस नहीं चाहता कि अम्बेडकरवाद बढ़े, और वो नहीं चाहते कि दलित समाज का कोई बच्चा आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बने। उनकी तमन्ना है कि जिस तरीके से मनुस्मृति लागू की गई थी, वो मनुस्मृति को टेक्नोलॉजी के हिसाब से दबा दिया जाए, हमें शिक्षा से वंचित किया जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाए, हम लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए कि हम कभी भी शिक्षा के मामले में या रोजगार के मामले में आगे ना बढ़ पाए। इसी वजह से हमारे ही समाज के कुछ चंद लोगों को अपने पैसे से हाईलाइट करके समाज को तोड़ने का काम किया जाता है। आपने हमारे समाज को बहुत बड़ी बात दी, बहुत बड़े आप समाज के योद्धा हैं, जो आपने समाज की बहुत लड़ाई लड़ी। 165 मुकदमे, बहुत मुकदमे होते हैं, इतने मुकदमे समाज के लिए आपने झेले। मैं अपने चैनल के माध्यम से तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं आप पुनः कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं एक बात और कहूँगा, अभी जो 24 दिसंबर का जो आह्वान हुआ है बहुजन समाज की ओर से और माननीय आदरणीय बहन जी की तरफ से कि 24 दिसंबर को जो परम पूज्य बाबा साहब का अपमान करने वाले तड़ीपार अमित शाह गृह मंत्री के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन, जो संवैधानिक तरीके से पूरे देश के अंदर जिलाधिकारी कार्यालयों पर संवैधानिक दायरे में हम लोग शक्ति प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसमें सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम लोगों को गिले शिकवे ख़त्म करके इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज तो वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस देश का संविधान खत्म कर देंगे और तुम्हारी वही गति होनी जो पीछे से होती आई है। अब बाबा साहब नहीं आएंगे, ना मान्यवर काशीराम जी आएंगे। अब उनके सिद्धांतों को हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा अपना, क्योंकि वो वाली बात है, जहर हमेशा दवा हमेशा कड़वी होती है, और जो दवा को खा लेगा वो सफल हो जाएगा, वरना मिठाई खाते रहोगे तो शुगर भी होगा, शुगर भी होगा, टीबी भी होगी और सब चीज़ें होगी। तो मेरा निवेदन है सबसे कि सभी लोग 24 दिसंबर को जरूर पहुंचे और फालतू के ड्रामेबाजी में ना फंसे, यही निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के। जय भीम, जय संविधान। जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो समाज के बहुत बड़े योद्धा हैं, इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं समाज की और बहुत कार्य किए हैं। ये 6 बार जेल गए हैं, 165 मुकदमे इन पर हुए हैं, और ये चंद्रशेखर के साथ में काम किया है। चंद्रशेखर जी को इन्होंने गलत ठहराया। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे इनकी बात देश विदेश में पहुंच सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।